हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज अ मग फुल ऑफ वाटर अपीयर्स लाइट एज लॉन्ग एज इट इज अंडर वाटर इन अ बकेट देन व्हेन इट इज आउटसाइड द वाटर व्हाई। ठीक है, तो देखो बोल क्या रहा है कि एक मग है वाटर का, वो तब तक लाइट अपीयर होता है जब तक मैंने उसे एक पानी के बकेट में रखा है। ठीक है, बट जैसे ही मैंने उस बकेट से बाहर निकाला उसे, देन इट इज हैवियर। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखो दो केसेस हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। एक तो मान लो कि मैंने इनिशियली क्या किया है कि एक बकेट सिर्फ मग लिया और उसमें पानी भर दिया इस तरह से, ये मान लो केस 1 है। ठीक है, एंड सेकेंड केस मैंने लिया जिसमें मैंने एक बकेट ले लिया बड़ा सा। ठीक है, बकेट में मेरे पानी भरा मैंने, ठीक, एंड इसके अंदर मैंने एक मग रख दिया फुल ऑफ वाटर। ठीक है, इस तरह से। ओके, और ये मान लिया मैंने कि ये मेरा सेकेंड केस है। ठीक, अब देखो तो अगर पहले केस की बात करूं, अगर मैं पहले केस में इस मग को अगर मैं उठाता हूं तो इस पूरे मग पे सिर्फ एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी द वेट ऑफ द मग, जो कि होगा नीचे की तरफ mg। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक फोर्स है दैट इज डाउनवर्ड, और जो कि उसका वेट है मग का खुद का, मग फुल ऑफ वाटर उसका खुद का वेट है। ठीक है, बट अगर मैं दूसरे केस की बात करता हूं तो इसमें दो फोर्सेस लगेंगे। पहला तो इस मग का नीचे की तरफ खुद का फोर्स mg तो होगा ही, बट द सेकेंड वन विल बी जो फोर्स ये लिक्विड जो यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, इस वाटर के प्रेशर की वजह से। ठीक है, जो ये वाटर है बकेट का, ये बकेट का वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगाएगा। ठीक है, एंड इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा दैट इज नोन एज द बाइंड्स फोर्स, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, ऊपर की तरफ होगी, एंड दैट विल बी एफ बी। ठीक, तो अगर मैं इस केस में लिखना चाहूं नेट फोर्स, तो mg माइनस एफ बी विल बी द नेट फोर्स, mg माइनस एफ बी। और इस केस में, पहले केस में जो नेट फोर्स था दैट वाज ओनली mg। ठीक, सो देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं इन द फर्स्ट केस, द फोर्स एक्टिंग along the vertical is only mg, whereas in the second case the equivalent force along the vertical is mg minus fb। ठीक है, अब देखो यहाँ पे mg है, यहाँ पे mg में से मैंने कुछ माइनस कर दिया। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मेरा होता 1 है, मान लो एक दो सिचुएशन, मान लो कि एक है मेरा 1 और दूसरा मेरा 1 माइनस 0.001। ठीक है, तो अगर 1 में से 0.001 माइनस किया, इट मीन्स कि मेरा आया 0.999 कुछ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो कहने का क्या मतलब कि 1 में से मैंने यहाँ पे कुछ माइनस किया, 1 है एज इट इज, देन इट इज ऑब्वियस कि 1 इज ग्रेटर देन 0.999। ठीक है, 0.99 जितना कर लो बट स्टिल 1 तो उससे बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज अगर मैं mg में से कुछ माइनस कर देता हूं, देन इट इज ऑब्वियस कि दिस टर्म विल बी लेस देन mg। ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा, mg से छोटा हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं देन दैट इज mg is greater than mg minus fb। ठीक है, सो दैट्स वाई, अब देखो अगर नेट फोर्स, अब देखो वेट, किसी भी बॉडी का वेट हमें कैसे पता चलता है कि उसके उस बॉडी पे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, अगर नेट फोर्स कम है तो वेट कम लगेगा, नेट फोर्स ज्यादा है तो वेट ज्यादा लगेगा। अब अगर mg पहले केस में, अगर नेट फोर्स पहले केस में ज्यादा है, देन इट इज ऑब्वियस कि पहले केस में मुझे वेट भी ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू द सेकेंड केस। ठीक है, बिकॉज सेकेंड केस में हॉरिजॉन्टल नेट वर्टिकल फोर्स क्या है, कम है। ठीक है, दैट्स वाई मग अपीयर्स हैवियर इन फर्स्ट केस। ठीक है, पहले केस में इसीलिए हमें मग क्या हो रहा है, हैवी अपीयर हो रहा है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।